Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is salts. So class 10th. सॉल्ट्स, तो सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन के रिजल्टेंट होता है, जिससे कि सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है. जब मैंने एसिड और बेस के बारे में आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एसिड के साथ एक हाइड्रोजन आयन कैटायन एंड बेस के साथ हाइड्रोक्साइड एनायन जो है वो अटैच रहते हैं, जिस वजह से ये एसिड और बेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो देखिए किस तरह से होता है. एसिड के साथ हाइड्रोजन आयन और एक X और बेस के साथ एक OH आयन होता है और मेटल होती है, जिसको M से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ क्या होगा, ये तो मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करेंगे और X और M आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट. तो इसको MX या XM लिख सकते हैं प्लस वाटर लिख सकते हैं. तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल, जो कि एसिड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से क्या बनता है, NaCl सॉल्ट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. तो ये जो है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर. इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि बेस और एसिड आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट फॉर्मेशन होता है. इसीलिए सॉल्ट्स जो है नेचर से क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. तो सॉल्ट्स जो है वो दो तीन तरह के होते हैं. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कोई सॉल्ट बनाएंगे तो वो सॉल्ट न्यूट्रल होगा और इसकी pH 7 होगी. इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस किसी सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो वो सॉल्ट थोड़ा सा एसिडिक होगा. उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, और इसकी pH वैल्यू लेस देन 7 होगी, थोड़ी बहुत कम होगी. इसी तरह अगर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस किसी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो सॉल्ट थोड़ा सा बेसिक नेचर का होगा और इसकी pH वैल्यू मोर देन 7 होगी. ये यहाँ पर ध्यान रखने की बात है. ठीक है, तो ये इतना समझा आपने सॉल्ट के बारे में. अब सॉल्ट, उसके साथ जो एसिड और बेस का रेडिकल एसोसिएट होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में एक एसिड का रेडिकल है और एक बेस का रेडिकल है, तो उनकी प्रेजेंस के बेसिस पर उनको फैमिली से रिलेटेड माना जाता है. जैसे कि एग्जांपल देखिए, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. तो ये सब क्या कहलाएंगे, इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं जिनमें मान लीजिए क्लोरीन कॉमन है तो ये क्या कहलाते हैं, क्लोराइड सॉल्ट. इसी तरह सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इस तरह से अगर इनमें जैसे कि सोडियम रेडिकल जो है वो कॉमन है तो ये सोडियम सॉल्ट्स कहलाएंगे. इसी तरह कॉपर सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट, इस तरह के सॉल्ट्स हैं. तो इन सभी में सल्फेट रेडिकल जो है वो कॉमन है, तो इन सबको सल्फेट सॉल्ट्स कहते हैं. तो यानी कि एसिड और बेस में से कोई एक रेडिकल अगर कॉमन है तो वो उस फैमिली से बिलोंग करते हुए माने जाते हैं. तो इस तरह से इनकी फैमिली नेमिंग कर दी जाती है. तो ये हो गया सॉल्ट्स के बारे में. कुछ एक पॉइंट और है यहाँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट्स के बारे में. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपने देखा होगा सॉल्ट्स जनरली क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है,
तो इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो नंबर ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, वो कहलाती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि सॉल्ट के यूनिट फॉर्मूला यानी सिंगल यूनिट के साथ जितने वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं उस चीज को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल समझिए इसका, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है वो उसको नीला थोथा भी कहा जाता है, लैब में देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है और जब इसके साथ 5H2O एसोसिएट होते हैं तो ये कैसा होता है, ब्लू और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। या इस तरह से देख लेते हैं कि क्रिस्टल और पाउडर फॉर्म में दो तरह से पाए जाते हैं। क्रिस्टल क्रिस्टलाइन फॉर्म में तब पाए जाएंगे जब इनके साथ वाटर एसोसिएटेड होता है, तो इनको बोलते हैं हाइड्रेटेड क्रिस्टल या और एनहाइड्रस पाउडर। एनहाइड्रस पाउडर मीन्स जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट हो जाता है उसको हीट करने पे, जैसे कि CuSO4 है। जब ये हाइड्रेटेड होता है तो इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हैं और इसका कलर होता है ब्लू। जब इसको आप हीट करेंगे चाइना डिश के ऊपर रखकर तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे और इसका फॉर्मूला रह जाएगा CuSO4 और ये व्हाइट कलर का जो है वो रिजेम्बलेंस देगा, यानी व्हाइट कलर का दिखेगा और ये जो है पाउडर फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह आयरन सल्फेट, इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं तो ये ग्रीन कलर देता है और जब वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे तो ये वाइट पाउडर फॉर्म में आ जाता है ये भी। इसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जब इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं तो ये रेड और पिंक कलर की रिजेम्बलेंस देता है। कैसा होता है, रेड पिंक। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट होंगे तो ये इसका फॉर्मूला रह जाएगा K2Cr2O7 और ये ग्रीन ब्लू कलर की रिजेम्बलेंस देने लगता है। इसी तरह एक होता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ जब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं तो ये होता है वॉशिंग सोडा। और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं तो ये भी पाउडर फॉर्म में आता है, ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल होते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएंगे तो भी पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखने को मिलता है हमें जिप्सम का। यहां पर देखते हैं इसको। जिप्सम जो है वो कैल्शियम सल्फेट होता है जिसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं। जब इसको 373 केल्विन पर हीट किया जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं और ये देता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए किस तरह से, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O यानी हेमीहाइड्रेट देता है ये, प्लस 1.5 H2O। इस तरह इसका फॉर्मूला दिखता है। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये जो है जिप्सम होता है। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस होता है इसके फॉर्मूला में। अच्छा यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से इसलिए लिखा गया है क्योंकि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएटेड होता है, इसलिए इसका जो यूनिट फॉर्मूला है वो हाफ H2O करके दिया जाता है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि हाफ H2O क्यों यहाँ पर आया, क्योंकि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ फिर 1 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम में 1 कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं तो वो होता है जिप्सम। ये यहाँ पर समझने वाला पॉइंट है क्योंकि आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्ट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जनरल बातें।
अब आपके कोर्स में इसके आगे है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनके तैयार होते हैं। तो वो 4 केमिकल्स जो हैं जो कि कॉमन सॉल्ट से बनकर तैयार होते हैं वो आपके सिलेबस में है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा उनके बारे में यहाँ पर देखते हैं कि वो किस तरह बनते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, ये आपके सिलेबस में रहता है। तो आइए देखते हैं, इसको इरेज करके फिर देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट किस तरह से बनके तैयार होता है। तो कॉमन सॉल्ट जो है अभी मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एसिड की रिएक्शन से कॉमन सॉल्ट बनकर तैयार होता है। अब ये कॉमन सॉल्ट जो है वो हमारे डेली यूज में यूज होने वाले कई केमिकल सॉल्ट के लिए ये बेस का काम करता है। ये किसके सॉल्ट्स को बनाने के लिए बेस का काम करता है, ये यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसको बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट का ही यूज किया जाता है। इसको बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, यानी कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, जिसको बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, इस ब्राइन को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की जाती है इस ब्राइन की, जिसको बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो किस तरह से होती है अभी मैं डायग्राम बना के आपको बताऊंगी। इसको बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो इलेक्ट्रोलिसिस के साथ उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है ब्राइन में ही, और साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैसेस फ्री होती हैं। तो इसका पहले हम इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इसकी प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरह होती है। तो 2NaCl ये एक्वस सॉल्यूशन है प्लस 2H2O, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के साथ ही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, NaOH बनेगा। ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में ही मिलेगा हमें, प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस, यानी क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है। बाई प्रोडक्ट यानी कि जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ हमें अगर कुछ यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो उनको बोला जाता है बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस किस तरह से होती है देखिए। ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है जिसमें कि एक टैंक में ब्राइन भर दिया जाता है। ब्राइन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और एनोड और कैथोड यहाँ पर जो है वो फिट कर दिए जाते हैं, 2 टर्मिनल। तो जो प्लस होता है वो होता है एनोड और माइनस होता है कैथोड। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो आयंस होते हैं वो प्लस आयन होता है कैटायन और माइनस आयन होता है एनायन। और वहीं जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए जब 2 टर्मिनल तैयार किए जाते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं एनोड और नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो अपोजिट टर्मिनल पर ही जाकर अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए तो एनायन जिस टर्मिनल पर इकट्ठे होते हैं तो वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि ये माइनस चार्ज के साथ होते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पर जाकर इकट्ठे होंगे। इसीलिए इस टर्मिनल को एनायन के बेस पर ही एनोड नाम दिया जाता है। और ये जो कैटायंस होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में वो कैथोड पर यानी माइनस टर्मिनल पर जाकर इकट्ठे होते हैं, तो इसीलिए उसको कैथोड बोला जाता है। यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होता है और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होता है, और पॉजिटिव आयन को कैटायन और नेगेटिव आयन को एनायन बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये बनके होगा तैयार। तो इसमें क्या है, ये क्या भरा हुआ है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, जिसको क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो इधर से ये डाला जाता है NaCl एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है तो क्या होता है कि
क्लोरीन जो कि नेगेटिव आयन होता है तो वो एनोड पर जाकर इकट्ठा होगा। यहाँ पर क्लोरीन आयन इकट्ठे होंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन यहाँ पर, और क्लोरीन आयन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर और हाइड्रोजन आयन नेगेटिव टर्मिनल पर। ये गैस की फॉर्म में यहाँ से हमें मिलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी और यहाँ पर क्लोरीन गैस मिलेगी। और ब्राइन जो है, यानी कि ब्राइन में जो NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल के पास होता है, तो यहाँ से जो है वो NaOH का एक्व सॉल्यूशन प्लस ब्राइन में ही NaOH का जो एक्व सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्राइन वो हमें इधर से मिलता है। तो इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इस तरह से इसका डायग्राम देना है आपको और ये बताना है कि अच्छा अब ये हाइड्रोजन गैस जो है वो उसका भी यूज होता है, ये फ्यूल की तरह यूज होती है और ये मार्जरीन बनाने में यूज होती है, या फिर फर्टिलाइजर्स के लिए जो अमोनिया बन के तैयार होती है उसमें हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। इसी तरह क्लोरीन का यूज कहाँ कहाँ होता है? ये PVC बनाने के लिए यूज होता है या CFCs बनाने के लिए यूज होता है। ये वाटर की जो है स्विमिंग पूल में वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है और ड्रिंकिंग वाटर को भी क्लीन करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। तो ये क्लोरीन गैस के कुछ यूजेस हो गए। और क्लोरीन का यूज पेस्टिसाइड्स बनाने में भी किया जाता है। तो ये कुछ 5-6 यूज क्लोरीन के भी आपको पता होने चाहिए। इसी तरह जो NaOH है उसका मेटल्स की डीग्रीसिंग के लिए यूज होता है। इसी तरह ये जो है वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज होता है। पेपर मेकिंग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपको 3-4 यूज याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि यही आपके सिलेबस में और कोर्स में पूछा जाता है। एक तो आपको ये रिएक्शन, ये चीजें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। ये किस प्रोसेस से बनके तैयार होता है, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है और इसके यूजेस क्या क्या हैं, यूजेस और आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहला प्रोडक्ट हमने क्या समझा यहाँ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे, इसको इरेज करती हूँ मैं। ये प्रोडक्ट किससे मिल रहा है हमें? कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट से बनने वाले कुछ प्रोडक्ट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl को ब्रैकेट में लिख के उसका होल ट्वाइस इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। TE, यहाँ DE नहीं है, TE होगा, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसका फॉर्मेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस की रिएक्शन के द्वारा किया जाता है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ लिए जाते हैं। तो इससे बनता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्लस CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2H2O। तो ये जो है केमिकल रिएक्शन है किसकी? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की। अच्छा, कहीं मैंने देखा है कि यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कहीं मैंने लिखा देखा है किसी बुक में, हो सकता है मिसप्रिंट हो वो, तो मैंने इस तरह लिखा देखा है CaOCl2 इस तरह। तो ये जो है वो फॉर्मूला देखिए, इसमें और इस फॉर्मूला में बहुत अंतर है। देखिए अगर ब्रैकेट में OCl2 आप लिखते हैं तो वो जो है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, और अगर इस तरह लिखते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक है, जो कि फॉर्मूला गलत हो जाता है। मैंने कहीं लिखा देखा है, तो अगर आप लोगों को ऐसा दिखने में आए तो वो थोड़ा समझ लीजिए कि वो गलत होता है और ये फॉर्मूला जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का सही होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस भी आपको पता होने चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो टेक्सटाइल फैक्ट्री में यूज होता है कॉटन और लाइनिन की को ब्लीच करने के लिए। ऐसे ही पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, या फिर लॉन्ड्री में यूज होता है ये क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए, और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस हैं जो आपको याद होने चाहिए, और ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन किस किस चीज से मिलकर होता है। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और ये है क्लोरीन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक बात और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें कहीं भी सोडियम क्लोराइड का यूज़ नहीं हो रहा है इसकी फॉर्मेशन में। तो इसकी फॉर्मेशन में सोडियम क्लोराइड का यूज़ भले ही ना हो रहा, लेकिन ये जो क्लोरीन गैस अभी क्लोर एल्कली प्रोसेस से जो हमें मिली है वही यूज़ की जाती है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तो ये इनडायरेक्टली डिपेंड है सोडियम क्लोराइड पर, इसीलिए जो है ये एक प्रोडक्ट माना जाता है कॉमन सॉल्ट से बना हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात हम कर लेंगे हम यहाँ, वो है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कि होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन जो है वो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, इन चारों की रिएक्शन से मिलकर तैयार होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये बनकर तैयार होता है इन सबकी प्रोसेस से। तो ये है बेकिंग सोडा और ये बनता है अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को आप लोग बेक करने के लिए यूज करते हैं ना, जैसे कि जब भी ये हीट होगा, जब भी इसको हीट करेंगे तो क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, तो इस तरह से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल हो जाता है। ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। अब बेकिंग सोडा के यूजेस कहाँ हैं, एक तो हम बेकिंग करने के लिए बेकिंग केक्स और बेकरी में जो है वो इसका यूज किया जाता है। इसको टार्टारिक एसिड एंड बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा का यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शन में भी यूज किया जाता है और इसका यूज एंटासिड्स बनाने में भी होता है। तो ये 3-4 जो यूजेस मैंने बताए हैं इनमें से आपको कुछ दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इनका यूज भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये 3rd नंबर का प्रोडक्ट था हमारा। 4th जो है वो है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, होता है सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ H2O के 10 मॉलिक्यूल्स जो है एसोसिएटेड होते हैं, तो वो कहलाता है हमारा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो है वो किससे बनके तैयार होता है, वो बेकिंग सोडा से ही बनके तैयार होता है। बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, अभी ये जो रिएक्शन मैंने बताई, बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, और ये सोडियम कार्बोनेट जब वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट हो जाता है तो वही बना लेता है वॉशिंग सोडा। तो यही प्रोसेस जो है हमें इसकी फॉर्मेशन में दिखानी होती है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, इसको हीट किया तो ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 प्लस H2O हो जाएगा अगर, तो ये देगा हमें सोडियम कार्बोनेट जो कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ एसोसिएट हो चुका है, तो ये बन गया है वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा के भी कुछ यूजेस आपको पता होने चाहिए। तो वॉशिंग सोडा का यूज, एक तो आप डोमेस्टिक यूज इसका है, क्लीनिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है, और इसका यूज ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है, और ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये जो है वॉशिंग सोडा के कुछ यूजेस हैं। तो आज आपने मेरे साथ यहाँ पर सॉल्ट क्या होते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये इतने पॉइंट्स सॉल्ट के बारे में सीखे। और फिर आपने उसके बाद केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स में 4 केमिकल्स जो कि कॉमन सॉल्ट से हमें मिलते हैं उनके बारे में आज जाना। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।